सो गैस पिनेकल इंग्लिश 7th एडिशन आप लोगों को चल रहा है और गैस यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं इसके डे 4 पर। कॉमन एरर हमारा सबसे पहले टॉपिक चल रहा है। यस गैस, सो डेली हम लोग वीडियो में 25 क्वेश्चन सोल्व करा रहे हैं। आज इस वीडियो में रहने वाले हैं 76 to 100 तक। ओके गैस, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं गैस, अगर आपके पास 6th एडिशन भी है तो भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन भी आप लोगों को मिल जाएगा। यस, उसके लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। आपको हमें सिर्फ व्हाट्सअप कर देना है 6396327120 पर और आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। ओके गैस, फिलहाल हम लोग शुरू करेंगे अपनी आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है ही नेवर टॉक्स फॉर एनीबडी, ही इज़ अलोन ऑल डे। ही नेवर टॉक्स यानी कि वो किसी से बात नहीं करता है। अब गैस यहाँ फॉर एनीबडी, अब ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर टॉक के साथ में गैस हम लोग हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन है टू का इस्तेमाल क्या करते हैं। ही नेवर टॉक्स टू, फोर नहीं आएगा, तो यहाँ आपकी गलती हो जाएगी बी पार्ट में। द पुलिस टोल्ड द एगिटेटर्स टू बैक इन एल्स दे वुड बी लाठीचार्ज। सो पुलिस वालों ने एगिटेटर्स यानी कि हिंसकों को बोला कि टू बैक इन। तो गैस यहाँ पर जो फ्रेजल वर्ब है टू बैक इन, यही होंगे आपकी। जो सही फ्रेजल वर्ब होगी वो होगी हमारी बैकआउट। बैकआउट कौन होता है गैस? पीछे हट जाना। सो यहाँ हमारी एरर हो जाएगी सी यानी कि थर्ड पार्ट में। वे टुक डिनर इन अ चाइनीज रेस्टोरेंट एंड वर अमेज्ड टू सी द इंटीरियर ऑफ ए रेस्टोरेंट। यहाँ सेंटेंस चल रहा है पास में, वी टुक द डिनर इन अ चाइनीज रेस्टोरेंट, ठीक है। एंड वर अमेज्ड, और अमेज यानी कि आश्चर्यचकित थे, टू सी देखकर, द इंटीरियर ऑफ अ रेस्टोरेंट। तो गैस जब किसी एक नाउन का जिक्र एक बार होने के बाद दूसरी बार होता है तो वो नाउन आपका डेफिनेट हो जाता है। इस रेस्टोरेंट का जिक्र यहाँ होने के बाद में इस बार दोबारा यहाँ पर जिक्र हो गया है, तो ये रेस्टोरेंट आपका डेफिनेट हो चुका है। इससे पहले आपको दा लगाना था, यानी कि सेंटेंस में आपके बी पार्ट में एरर हो जाएगी। जैसे कि मैं कहूँ आपसे कि आई हैव अ कैट, मेरे पास एक बिल्ली है, और फिर मैं अगले पल कहूँ कि द कैट इज़ हंग्री, तो गैस मैं उसी बिल्ली की बात कर रहा हूँ जो बिल्ली मेरे पास है। तो यहाँ पर इस बिल्ली का जिक्र दूसरी बार हुआ है, इसलिए इस बिल्ली से पहले हमने दा का इस्तेमाल किया है। मिस्टर अली शॉप इज़ फर्दर टू द हॉस्पिटल। गैस फर्दर और फार्दर ये दो वर्ड हम लोग पढ़ते हैं जो कि बिल्कुल देखने में जैसा लगते हैं लेकिन मीनिंग दोनों के अलग अलग हैं। फर्दर का मतलब होता है गैस नेक्स्ट, जबकि फार्दर लगता है दूरी के लिए, और यहाँ पर बात दूरी की ही हो रही है। मिस्टर अली की शॉप जो है इज़ फार्दर टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से दूर है, तो यहाँ आपके एरर हो जाएगी पहले यानी कि ए पार्ट में ही। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्ट द सेंटेंस एरर इन द गिवन सेंटेंस। शी सिंग्स गुड, वो अच्छा गाती है। सो गैस शी सिंग्स वेल, यहाँ पर हमें एक एडवर्ब की रिक्वायरमेंट थी, नॉट एडजेक्टिव की। तो यहाँ पर क्यों थी रिक्वायरमेंट? क्योंकि वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब आया करता है, नॉट एडजेक्टिव। शी सिंग्स वेल, तो यहाँ सेंटेंस में हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। इन सम कंट्रीज यू आर नॉट एबल टू थिंक सो टू ड्रिंक अंटिल यू आर 21। कुछ कंट्रीज में आप लोग तब तक नहीं पी सकते जब तक आप 21 यानी कि 21 के ना हो जाए। इन सम कंट्रीज यू आर नॉट एबल टू ड्रिंक अंटिल यू आर 21। इन सम कंट्रीज यू आर नॉट एबल नहीं, यू आर नॉट अलो, यानी कि आपको अनुमति नहीं दी जाएगी। योग्य नहीं है, योग्य तो बच्चा पैदा होते तो चाहे उसको पैदा होते ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन क्या ही पता चल रहा है। अगर मान लीजिए कोई 4-5 साल के बच्चों को दे दीजिए पीने को तो पी तो सकता है वो, लेकिन अलो मतलब अनुमति नहीं दी जाएगी, बिकॉज ये गलत चीज़ है। सो यू आर नॉट अलाउ, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी पार्ट। टू ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट फॉरवर्ड्स हैज़ प्लेज अलोंगसाइड डेविड बेकहम। ध्यान दीजिएगा, यहाँ सेंटेंस में अगर आप बात करें तो सब्जेक्ट वर्ब का यहाँ पर रूल लग रहा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। टू ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट फॉरवर्ड्स, टू ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट फॉरवर्ड्स जो कि एक प्लूरल बन जाएगा,
ये हमारा एक प्लूरल सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब हैज़ नहीं हैव का इस्तेमाल होना चाहिए था, यानी कि सेंटेंस में डी पार्ट में हमारे एरर हो जाएगी। और सेल्फ्स जी नहीं, ये एक बहुत माइनर मिस्टेक मैं देखता हूँ अक्सर गैस। मैं अपने ऑफलाइन सेंटर में जब स्पीकिंग कराता हूँ या मुझसे अक्सर लोग मिलने आते हैं या मेरी कहीं मीटिंग होती है, तो मैं देखता हूँ कि सामने वाला स्पीकिंग के दौरान भी इस सेंटेंस का इस्तेमाल करता है। जनरली आपने भी सुना होगा, माई सेल्फ सौरभ जैन, ऐसा करके लोग इंग्लिश बोल देते हैं। सो गैस उनको नहीं पता है, हालांकि स्पीकिंग में चलो चल रहा है अलग मैटर, चल तो वहाँ भी नहीं चाहिए, गलत तो वो भी है, लेकिन चलो मैं उनको माफ़ कर देता हूँ। लेकिन ग्रामर में आप लोगों को ये माफ़ी नहीं मिलेगी। कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस से सेंटेंस की शुरुआत आप कर ही नहीं सकते हैं। यस, सो माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, दैम सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इन वर्ड से आप सेंटेंस की शुरुआत नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आर सेल्फ कितने का होना चाहिए था, वी शुड। तो सेंटेंस में गलत हो जाएगा हमारे यहाँ पर सी पार्ट ही ऑलवेज वांट्स टू बी इन द कंपनी ऑफ दोज हु आर इंटेलेक्चुअली सुपीरियर, फिर हुई गलती। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको इससे पिछली वीडियो में कि जिस भी डिग्री के आखिरी में आ रहा है आपका IOR, जैसे कि आपका सुपीरियर हो गया या जूनियर हो गया या सीनियर हो गया या प्रायर हो गया, इन्फीरियर हो गया, इन सब के साथ हम लोग इस्तेमाल करते हैं टू का। तो कैसे यहाँ पर देन नहीं टू होना चाहिए था, सेंटेंस में गलती हो जाएगी हमारे ए पार्ट में। आई हैव सिंग, अरे नहीं भाई, आई हैव सिंग नहीं होगा। यस, हमने आपको बताया कि वर्ब की 4 फैमिली होती हैं, उन्हीं फैमिली में से एक आपकी ये भी है, हैज़, हैव, हैड और हैविंग। ये आपकी वर्ब की फैमिली है। हैज़, हैव, हैड और हैविंग, इनके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आया करती है। तो यहाँ पर सिंग नहीं संग होगा, तो भी सेंटेंस में हमारी गलती हो गई है यहाँ पर। कौन से पार्ट में, सी पार्ट में। मिस्टर सुमन आस्क मी टू पैक माई लगेजेस, जी नहीं बच्चों ध्यान देना, मैंने आपको बताया है कि हमारे ग्रामर का रूल्स का एक PDF है जिसमें 80 रूल्स आपको मिलेंगे, वो भी विद ट्रिक से मतलब सिर्फ वो रूल्स जो कि केवल और केवल आपके एग्जाम में काम आने हैं। पूरा पिनेकल बुक का निचोड़ है वो रूल्स, तो उनको ज़रूर बाय कर लें। मैंने बताया गया जिस भी नाउन के आखिरी में आ रहा है आपका AGE, बैगेज, लगेज, होमेज, पैकेज, डैमेज, लैंग्वेज, कोई भी वर्ड है ऐसा जिसके आखिरी में आ रहा है AGE, तो क्या उसके साथ में आप SEIS का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे लगेजेस नहीं होगा आपका, तो क्या सेंटेंस में हो जाएगी बी पार्ट में एरर। यस, बी पार्ट में हो जाएगी आपके यहाँ से एरर। अब चलते हैं गैस हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस से हमारा 87 कह रहा है कि कैमल्स टेंड टू मूव स्लोली देन अदर डोमेस्टिक एनिमल्स इन द प्लेस। अब यहाँ पर देन का इस्तेमाल हुआ है। देन का इस्तेमाल होता है कंपैरेटिव सेंटेंस में, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ में। अब यहाँ आपको देखना होगा भैया कंपैरेटिव डिग्री आई कहाँ है। यस, या तो सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री आई कहीं, तभी आप लगा सकते हैं ना। तो आपको यहाँ पर कंपैरेटिव बनाना होगा मूव स्लोवर। यस, तो ही आप सेंटेंस को करेक्ट कर पाएंगे, यानी कि सेंटेंस में आपका आंसर हो जाएगा सी फिलहाल करेक्ट। दीपक इज स्टडिंग BTech एट IIT दिल्ली टू बिकम द इंजीनियर। सो गैस दीपक जो है पढ़ रहा है BTech IIT दिल्ली से इंजीनियर बनने के लिए। तो गैस इंजीनियर से पहले आप लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर करना भी है तो एन करेंगे, टू बिकम एन इंजीनियर, एक इंजीनियर बनने के लिए। यस, सो यहाँ हमारी गलती हो जाएगी इसके बी पार्ट में। अभी क्या कह रहा है गैस, कह रहा है मास्टर सैम इज अ हैवीएस्ट, जी नहीं बच्चों, हैवीएस्ट क्या है, हमारी एक सुपरलेटिव डिग्री है। हैवी हमारी पॉजिटिव डिग्री, हैवियर हमारी कंपैरेटिव डिग्री और हैवीएस्ट हमारी सुपरलेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम लोग हमेशा दा का इस्तेमाल करा करते हैं, आर्टिकल अ का नहीं, तो यहाँ पर दा आना चाहिए था। सेंटेंस में हमारे यहाँ एरर हो जाएगी डी पार्ट में। जेरी ड्राइविंग होम लेट व्हेन द इंसिडेंट टुक प्लेस, जेरी अपने घर जा रही थी लेट। अब गाइस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपने सेंटेंस में सब्जेक्ट लगाया, डायरेक्ट वर्ब लगाई। अगर आईएनजी फॉर्म डायरेक्ट आपकी आ रही है विदाउट हेल्पिंग वर्ब, तो वो काम करता है जीरंड का, जीरंड यानी कि नाउन का। तो गैस यहाँ पर ये भी काम कर रही है नाउन की तरह ही, और एक नाउन ऑलरेडी है, दो नाउन एक साथ यहाँ पर आ रहे हैं जबकि वर्ब कोई नहीं आई है। तो यहाँ मुझे हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना होगा। जेरी वॉज ड्राइविंग होम, ऐसे होना चाहिए था।
तो सेंटेंस हमारा करेक्ट होता। सेंटेंस में फिलहाल हमारे सी पार्ट में ही एरर हो जाएगी। द लॉयंस बिकेम वायलेंटली, द लॉयंस बिकेम वायलेंटली। सो गाइस मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि लॉयन जो है वायलेंटली हो गया, यानी कि हिंसक हो गया, ये कहना चाह रहा है। तो गाइस हमने आपको बताया है कि वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं एडवर्ब का, यही बताया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गाइस ध्यान रखना, अंग्रेजी ग्रामर के अंदर कुछ वर्ब ऐसी भी हैं जो कि स्टेटिव वर्ब कहलाती हैं। स्टेटिव वर्ब का मतलब होता है गाइस वो वर्ब जो कंटिन्यूअस टेंस में अपनी आईएनजी फॉर्म नहीं देती है, जैसे कि वॉच है। यस, वॉच आपकी क्या है, स्टेटिव वर्ब है। सी, लुक, वॉच, फील, हेट, लव, लाइक, डिसलाइक, रिमेंबर, सीम, अपीयर, स्मेल, टेस्ट, रिकॉग्नाइज, बिलीव, थिंक, नो, बिकम, बहुत सारी गाइस। एक अच्छा खासा नोट्स मेरे बने हुए हैं, उसमें जाकर देख लीजिएगा। स्टेटिव वर्ब के साथ में हम लोग क्या लगाते हैं गाइस, एडजेक्टिव। क्या लगाते हैं, एडजेक्टिव, नॉट एडवर्ब। तो यहाँ पर वॉयलेंटली की जगह आपको वॉयलेंट का इस्तेमाल करना होगा, तो यहाँ पर ये गलती हो गई है। अब इसके लिए गाइस हमें पता होना चाहिए कि स्टेटिव वर्ब होती कौन सी, तो उसके लिए आप हमारे नोट्स जाके पढ़ें, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा स्टेटिव वर्ब क्या होती है। माई डॉग बार्क्स वेरी लाउडर एट नाइट। अभी यहाँ पर आपने लाउडर का इस्तेमाल कर दिया है, जो कि एक कंपेरेटिव डिग्री है। अब अगर कंपेरेटिव डिग्री है तो कम से कम जरूरी है कि सेंटेंस आपका दो लोगों के लिए होना चाहिए था, दो व्यक्तियों के लिए होना चाहिए था, दो कुत्तों के लिए होना चाहिए था। तो यहाँ पर यह तो होता कि मेरा कुत्ता जो रात को ज़्यादा भौंकता है आपके कुत्ते के मुकाबले, ये कह सकते थे आप, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर सेंटेंस हुआ गलत हमारा। तो लाउडर यानी कि कंपेरेटिव डिग्री की यहाँ पर जरूरत नहीं है, मैं इसको एडवर्ब बना करके सेंटेंस कर दूंगा, लाउडली कर दूंगा इसको सेंटेंस को, और ये जगह मेरा करेक्ट। माई डॉग बार्क्स वेरी लाउडली। यस, तो सेंटेंस हो जाएगा मेरा यहाँ पर करेक्ट। सेंटेंस में एरर हो जाएगी यहाँ पर बी पार्ट में। यस, आगे बढ़ते हैं। द कंपनी स्पेशलाइजेज एट। तो गाइस स्पेशलाइज के साथ में किसी भी फील्ड में अगर आपके पास उसको लेकर के, किसी भी फील्ड में ध्यान रखना गाइस, किसी भी फील्ड में आपके पास किसी चीज़ को लेकर के स्पेशलाइजेशन है, स्किल है, प्रोफिशिएंसी है, तो हम लोग इन का इस्तेमाल करते हैं, नॉट एट का। तो गाइस यहाँ हमारा हो जाएगा इन, नॉट एट। सेंटेंस में गलती हो जाएगी हमारे सी पार्ट में। यस, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे 94। ही एंड हिज फ्रेंड। देखिए जब दो नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़े हों तो वो दो यानी कि मोर देन वन का काम कर रहे हैं, जो कि प्लूरल हो जाएगा। और प्लूरल के साथ में प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, डज नॉट नहीं, यहाँ पर डू नॉट होना चाहिए था। सेंटेंस में यहाँ ए पार्ट में एरर हो जाएगी। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन विच द आर्टिकल हैज़ बीन यूज्ड इनकरेक्टली। आपको बताना है कि इनमें से किस पार्ट में आर्टिकल को हमने गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। चलिए गाइस कोई बात नहीं, देखते हैं यहाँ पर सेंटेंस क्या है। इन द रिसेंट पास द IT industry has emerged as a major contributor to an industry revenue as well as employment opportunity provider in the country। तो गैस यहाँ इन द रिसेंट पास्ट, ठीक है, द IT इंडस्ट्री हमारे यहाँ पर स्पेसिफिक है, डेफिनेट है। हैज़ इमर्ज एज अ मेजर कंट्रीब्यूटर। तो गैस एज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू द इंडस्ट्री। देखिए यहाँ मैं बता दूँ गैस, अगर किसी नाउन का इस्तेमाल एक बार होने के बाद उसी नाउन का यूज़ हम लोग दूसरी बार करते हैं, तो दूसरी बार उस नाउन से पहले आपको आर्टिकल दा का इस्तेमाल करना होगा। जब भी अब मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, इसी वीडियो के मैंने आपको सेंटेंस पढ़ाया था कि आई हैव अ कैट, मेरे पास एक बिल्ली है, द कैट इज हंग्री, क्योंकि ये उसी बिल्ली की बात हो रही है जो बिल्ली मेरे पास है। तो बिल्ली का जिक्र यहाँ पर दूसरी बार हुआ है, तो मैंने यहाँ पर कैट से पहले दा लगाया, इसलिए सेंटेंस में हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री की जगह द इंडस्ट्री आएगा। सेंटेंस में सी पार्ट में हो जाएगी एरर। While I was walking to the store, my friend calls me and asks for a favor। So guys यहाँ ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस आप देख रहे हैं कि चल रहा है पास्ट में, तो आप पूरा पास्ट चलाओ, कॉल्स की जगह कॉल्ड करो और आस्क की जगह आस्क्ड करो, तो सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा। सेंटेंस में हमारे एरर हो जाएगी सेकंड पार्ट में।
आगे बढ़ेंगे सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर 97। प्लीज़ गो एंड मीट द चेयरपर्सन, शी विल बी अवे फॉर द फ्यू नेक्स्ट डेज। सो गैस यहाँ पर आपने जो एडवर्ब फॉर्मेशन लगाई है वो गलत हो जाएगी। फॉर द, क्योंकि दा का इस्तेमाल किया है, दा हमारा आया करता है गैस ऑर्डिनल नंबर के साथ में। अब ऑर्डिनल नंबर हमारा नेक्स्ट है, नॉट फ्यू, तो यहाँ पे फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज सेंटेंस कुछ इस तरह से होना चाहिए था, तो यहाँ हमारी गलती हो जाएगी सेंटेंस के सी पार्ट में। यस, यहाँ पर ये ऑर्डर रॉन्ग दिया गया है एडजेक्टिव का। द टीचर आस्क्ड हिम नॉट टू कीप डिस्टर्बिंग द क्लास बट इट हैड नो इफेक्ट। यहाँ सेंटेंस में हमें देखना एरर क्या होगी। द टीचर आस्क्ड हिम, ठीक है, नोट टू, कीप, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म, कीप के साथ एनजी, ठीक है, द क्लास, बट इट हैड नो इफेक्ट। कैसे यहाँ पर नो हमारा काम करता है एडजेक्टिव की तरह, नो काम करता है एडजेक्टिव की तरह, जबकि नोट काम करता है एडवर्ब की तरह। और अगर ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है तो मुझे यहाँ पर एक नाउन की ज़रूरत थी, जबकि अफेक्ट हमारा एक वर्ब है। मुझे यहाँ पर चाहिए नाउन, तो मुझे नाउन बनाने के लिए लगाना होगा इफेक्ट। सेंटेंस में हमारी गलती हो जाएगी ए पार्ट में। दिस इज द बुक whom I wanted to buy। तो गैस यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन को लेकर के एरर है। हु और होम का इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसी वर्ष, व्यक्ति या पर्सन के लिए, जबकि बुक यहाँ पर आपकी नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग विच रिलेटिव प्रोनाउन का, तो यहाँ एरर हो जाएगी सी पार्ट में। माई कलीग ऑलवेज वर्क लेटेस्ट देन, जी नहीं गैस, आप सुपरलेटिव डिग्री के साथ में देन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यस, तो आपको कंपैरेटिव ढूंढना होगा इसका। अब वर्ड है हमारा लेट, लेट का कंपैरेटिव है लेटर, सुपरलेटिव है लेटेस्ट। तो यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लेटर, यानी कि आपके एरर हो जाएगी बी पार्ट में। ओके गाइस, सो ये था हमारा अगले 25 क्वेश्चन का सोल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग आपको 101 से लेकर के 125 तक के सोल्यूशन के साथ में। ओके गाइस, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस।